चार दाएं इनका मौका मिला समाजवादी पार्टी का यहाँ कौन ही काम बताए दें। लड़कन में यहाँ डर रहा है, हमारी बहनन बेटियन में यहाँ डरात रहा है। और समाजवादी पार्टी इस तथ्य को लगातार शुतुरमुर्गी नीति अपना करके उपेक्षित करती रही है। उत्तर प्रदेश कहाँ गति मिल गई है, रफ्तार पकड़ लेने से उत्तर प्रदेश, और यह रफ्तार 120 के ऊपर है। अब बताओ इनसे पूछो तनी ये का कह रहे हो भैया, तुम वहीं पर डाल बैठे वही काट रहे हो। आज विधानसभा का बजट सत्र था। बजट सत्र काफी ज्यादा हंगामेदार था। शुरुआत से ही समाजवादी पार्टी के विधायकों ने भाजपा के प्रति प्रदर्शन किया और इसके साथ ही जब राज्यपाल पहुंची तो गो बैक के नारे भी लगाए गए। इस तरीके की कार्यवाही के बाद ब्रजेश पाठक का गुस्सा फूट पड़ा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सपाइयों पर खूब बड़ा हमला बोल दिया। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कह दिया कि एक महिला के प्रति सपाइयों का इस तरीके का व्यवहार कदाचित उचित नहीं है। हालांकि तंज कसते हुए उन्होंने समाजवादी पार्टी में शुतुरमुर्ग की उपमा भी दे दी। राज्यपाल महोदया ने उत्तर प्रदेश के बजट सत्र को संयुक्त सत्र को संबोधित किया है। माननीय विधानसभा सदस्यगण, माननीय विधान परिषद सदस्यगण समवेत सदन में उपस्थित होकर के माननीय राज्यपाल महोदया के अभिभाषण को सुनते आए। ऐसी परंपरा रही है, लेकिन दुखद है समाजवादी पार्टी लगातार, मैं कह सकता हूं कि शायद ही कोई सत्र बचा हो जिसमें उन्होंने महामहिम राज्यपाल महोदया के अभिभाषण को सुना हो। समाजवादी पार्टी का जो चाल और चरित्र और चेहरा है वो हमेशा अराजकतावादी रहा है। लॉ एंड ऑर्डर कैसे डिस्टर्ब हो, प्रदेश के विकास को कैसे बाधित किया जाए, प्रदेश में किस ढंग से गुंडागर्दी पनपे, जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो समाजवादी पार्टी के इन कुकृत्यों से बहुत ही चिढ़ी हुई है। और समाजवादी पार्टी इस तथ्य को लगातार शुतुरमुर्गी नीति अपना करके उपेक्षित करती रही है कि उनको कोई देख नहीं रहा है, जबकि प्रदेश का युवा पीढ़ी, महिलाएं, व्यापारी, किसान, मैं कह सकता हूं कि जो प्रबुद्ध वर्ग है, जो नैरेटिव मेंटेन करते हैं, समाजवादी पार्टी की इस कारगुजारी को अच्छी तरह लोग जानते हैं। यही नहीं, इसके बाद समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उत्तर प्रदेश में अब योगी सरकार 120 की स्पीड से दौड़ रही है। उन्होंने इसका उदाहरण भी दिया। उनका साफ तौर पर कहना था कि एक्सप्रेसवे पर पहले 100 की लिमिट थी, लेकिन अब 120 की लिमिट है। वही उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में वाहनों पर लिखा होता था कि गाड़ी की गति सीमा 40 रहेगी। उनका तर्क था कि उत्तर प्रदेश अब खूब ज्यादा तेजी से रफ्तार पकड़ रहा है। उत्तर प्रदेश कहाँ गति मिल गई है, रफ्तार पकड़ लेने से उत्तर प्रदेश, और यह रफ्तार 120 के ऊपर है। बात समझ गए हो ना, कैसे 120 ऊपर है बताओ, कोई बताइए। जब एक्सप्रेस में जाते रहो तो 100 की स्पीड पर यहाँ चालान होती रहा है, अब 120 पर चालान, 120 के ऊपर चालान हो। ये क्या मतलब, उत्तर प्रदेश की स्पीड बढ़ी है। और हमें याद है समाजवादी पार्टी की सरकार रहा है तो गाड़ी पे लिखा रहा है गति सीमा 40 किलोमीटर। बोलो ना भैया, तुम लोग लिखा रहा कि नहीं? अब बताओ इनसे पूछो तनी ये का कह रहे हो भैया, तुम वहीं पर डाल बैठे वही काट रहे हो। यूपी की जनता तुमका चार दाएं मौका दी नहीं है। अब दूसरे कहीं बढ़िया काम हो रहा है तो तुम बधाई दो, तारीफें करो और जनता के साथ कंधे कंधा मिलाओ, कमल का बटन दबाओ। संविधान का हवाला देते हुए उन्होंने यानी कि ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला। इसके साथ ही उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के नेतृत्व में प्रदेश की सूरत और सीरत बदल रही, ऐसे में अखिलेश यादव को भी कमल का बटन दबाना चाहिए। चार दाएं इनका मौका मिला समाजवादी पार्टी का यहाँ कौन ही काम बताए दें। लड़कन में यहाँ डर रहा है, हमारी बहनन बेटियन में यहाँ डरात रहा है कि रात के यहाँ कैसे जाई, 5 बजे सूर्यास्त हो जाए तो अम्मा बिटिया चिल्लाए कि जल्दी बिटिया घरे आ जाओ, बहू आ जाओ। और बताइए सोना चांदी पहन के सड़क पर निकलना मुश्किल रहा है। व्यापारी भाई 3 बजे की बिक्री बैंक में धरियावे, या फिर बैंक में ना हो जगह तो अपने घर में धरियावे, लेकिन दुकान पे रात के यहाँ बिक्री ले न जाए कि समाजवादी पार्टी के समर्थन वाले गुंडा लूट ले हैं। जहां वो बात करते हुए अचानक से अवधि पर आ गए और उन्होंने पत्रकारों से भी कहीं ना कहीं हंसी ठिठोली की। आप सबसे सीनियर लग रहे हो, मुक्त कंठ से आप लोग बोलो। कोई एक आदमी भैया कोई बोल पाएगा? अलाउद्दीन तुम ही बोलो। सही बात है। राज्यपाल महोदया सरकार के लेखा जोखा तो प्रस्तुत करती है। उनका साफ तौर पर कहना था कि समाजवादी पार्टी के समय में हमेशा से गुंडा राज रहा है और समाजवादी पार्टी में दुकानें कब्जाने करने का तमाम काम उनकी पार्टी के नेता करते रहे। लखनऊ विधानसभा से एशियन न्यूज़ के लिए
सहयोगी संजय के साथ मैं नीतीश मिश्रा।